हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 कर रहे थे। चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आप लोगों को सेकंड नंबर से बताऊंगी। तो सेकंड नंबर में यहाँ पे हमारा गिवन है 3 पैरेलल लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ, जहाँ पर हमें पॉइंट और एक ट्रांसवर्सल लाइन भी दिया हुआ है, जहाँ पर हमें 2 पॉइंट एक्स 3 पॉइंट गिवन है एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे हमें y/z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। रेशियो मतलब y डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7 ये होता है। और यहाँ पे हमें बोला है x निकालने के लिए, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले है कि गिवन है हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं तो आप ये एक्स और जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो एक्स इज इक्वल टू जेड होगा, ठीक है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इससे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली हमारा हो जाएगा अगेन हम जानते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। मैंने आप लोगों को बताया था कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह यहाँ पर x की जगह हम z लिख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू z है, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है बट वी हैव, हमें गिवन है कि क्वेश्चन में y डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू निकल जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 7y बाई 3, ठीक है। और y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7/3। y के जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस z, 180 डिग्री माइनस z, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर से आप लोग का, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा z इज इक्वल टू 7/3 180 डिग्री माइनस z, ठीक है। अब यहाँ से हम z का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा z का वैल्यू आ जाएगा 3z इज इक्वल टू 1260 माइनस 7z, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 10z इज इक्वल टू 1260, और यहाँ से हमें z का वैल्यू निकल जाएगा 126, ठीक है। तो z का वैल्यू हमारा हो जाएगा 126 डिग्री। अब हमें z का वैल्यू मिल गया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू z है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 डिग्री, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे गिवन है हमें 2 पैरेलल लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे हमें गिवन है एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो मतलब कि एफ ई डी एंगल, एफ ई डी इज इक्वल टू, इसका मतलब है 90 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और ये एंगल हमें, ये पूरा एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री, ठीक है। जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल हमें 126 डिग्री गिवन है। हमें ए जी ई फाइंड करना है, और फिर एफ जी ई फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, और एक एंगल फाइंड करना है जी ई एफ, और एक ये एंगल फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत आप लोग आसान से समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख रही हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोग जब भी बनाइएगा तो डायग्राम देख के बनाइएगा, आप लोगों को ईजी पड़ेगा, बनाने में हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है एंगल ए जी ई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था ना कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z है। कैसे है? एंगल x इज इक्वल टू एंगल z है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए कि एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैसे करिएगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जो कि हमें गिवन है 126 डिग्री,
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर। आप लोग एग्जाम में भी लिखिएगा तो ऐसे ही ब्रैकेट में उसका बता दीजिएगा कि वो कौन सा प्रॉपर्टी से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, पहला हमारा आंसर मिल गया। सेकंड हमें निकालना है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये एंगल हमें निकालना है। ये पूरा एंगल हमें 126 डिग्री गिवन है और ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। अगर हम ये पूरे एंगल में से 90 डिग्री हटा देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा ना। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो एंगल जी ई डी हमें गिवन है 126 डिग्री, एंगल एफ ई डी हमें गिवन है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा एंगल जी ई एफ 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। यहाँ पे से हमें दूसरा एंगल भी मिल गया। हमारा थर्ड एंगल है एफ जी ई। अब आप देख सकते हैं ये एंगल हमें मिल चुका है 126 डिग्री, ये एंगल हमें निकालना है और ये पूरा एंगल मिल के होता है 180 डिग्री। तो अगर हम 180 डिग्री में से 126 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। और ये पूरा 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि ए जी एफ और ए एक स्ट्रेट लाइन है, ए जी, और ये एक स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है, कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है कोई स्ट्रेट लाइन को, तो सम हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए जी ई, ये हमारा आ जाएगा एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये हम लोगों ने तीनों एंगल निकाल लिया, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा एस टी पैरेलल टू आर, मतलब आर में एक आर के पैरेलल एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा थ्रू आर, जो कि पैरेलल होगा एस टी के। तो यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बना लिया है, तो एस टी के पैरेलल हमें एक लाइन चाहिए थ्रू आर। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि पैरेलल होगा एस टी के, और आप उस लाइन को कोई भी नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ लाइन को नाम, मान लीजिए कोई भी आप दे सकते हो, ई एफ दे दीजिए या ए बी दे दीजिए, ए बी पैरेलल टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए बी पैरेलल टू एस टी, ठीक है। ये ए बी पैरेलल टू आप एस टी कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कि पी क्यू और पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये हमें गिवन है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये गिवन है, ये आप लिख लीजिएगा, बगल में लिखते जाइएगा तो आप लोगों को इजी रहेगा। पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये क्यू आर है ये एक ट्रांसवर्सल की तरफ शो कर रहा है। ये जो क्यू आर है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह है, पी क्यू का भी और ए बी का भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल इज इक्वल टू क्यू आर बी हो जाएगा हमारा, क्यू आर ई और एफ नहीं, क्यू आर बी, ठीक है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर बी, ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा हमारा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर आएगा, ये वाला मैंने बात आप लोगों को बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्यू आर एफ का वैल्यू निकल जाएगा 110 डिग्री। यहाँ पे हमें वैल्यू किसका निकालना है, क्यू आर एस का, इस वाले एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। लेकिन हमें अभी मिला क्या, ये पूरा एंगल मिला है, अभी हमें इस वाले एंगल को निकालना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एंगल क्यू आर एफ हो गया 110 डिग्री। इससे आप ले लीजिएगा इक्वेशन
इसे आप ले लीजिएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एंगल क्यू आर बी जो है हमारा, सॉरी बार बार मैं एफ लिख दे रही हूँ, एंगल क्यू आर बी जो है हमारा 110 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्यू आर बी के मतलब क्या हो गया, एंगल क्यू आर बी का मतलब है एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ठीक है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो क्यू आर एस ये एंगल हो गया और एस आर बी ये वाला एंगल हो गया। तो ये पूरा एंगल मिलके क्या बन गया, क्यू आर बी। तो हम क्यू आर बी को लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, और ये किसके इक्वल है, 110 डिग्री के इक्वल है। इसे आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जैसे कि हम फिर से जानते हैं एस टी इज पैरेलल टू ए बी, तो और आर एस भी एक ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये भी एक ट्रांसवर्सल है। सिंस एस टी इज पैरेलल टू ए बी एंड आर एस इज ट्रांसवर्सल, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें मिलेगा देयरफॉर एंगल आर एस टी इज प्लस एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले क्वेश्चन में। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ था। कैसे 180 डिग्री हुआ था, को इंटीरियर एंगल की वजह से, इसलिए ये 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस आर टी हमें गिवन है, आर एस टी हमें गिवन है 130 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा एस आर बी मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोगों ने क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल क्यू आर बी का वैल्यू क्या था, क्यू आर एस प्लस एस आर बी, है ना। एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू हमें था हमारा 110 डिग्री फ्रॉम 2। तो यहाँ पे हमें एस आर बी का तो वैल्यू मिल गया है, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू आर एस निकल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज मतलब ये थोड़ा लाइंस एंड एंगल्स में थोड़ा आप लोगों को समझाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।